हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कच्चे आमों की चटनी बनाना बताऊंगी। किस तरीके से आप खट्टी मीठी चटनी घर में बना सकते हैं। तो एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरीके से आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चे आम ले लिए हैं 1 किलो। उसको मैंने धोकर अच्छी तरीके से स्लाइसिस में काट लिया, पील ऑफ करके स्लाइसिस में काट लिया। आप भी इसी तरीके से कर लें। फुल अचारी आम होना चाहिए, कच्चा। ठीक है, 1 किलो ये ले लिया। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। कितना पानी और कितनी बाकी चीज़ें चलनी है जानी है तो उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, स्पाइसेस जो हमने यूज़ किए हैं वो हाफ़ टेबल स्पून से भी कम हमने सॉल्ट यूज़ किया है। ये हमारा नेचुरल सॉल्ट है। अगर दूसरा आपका सॉल्ट है तो आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चें हमारे पास, ब्लैक पेपर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून है, और हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्ची पाउडर है। ये 4 ये वाली चम्मच भरकर हमारे पास शुगर यानी कि चीनी है। ये देखें, अगर आपकी ज़्यादा तुर्श है, मतलब कि ज़्यादा खट्टी वाली अम्मी है, तो आप इससे ज़्यादा, मतलब कि ये चम्मच 6 से 7 डालेंगे आप। हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं है, मतलब कि खट्टी मीठी है, ज़्यादा पक्की नहीं हुई। तो हमने ये 4 चम्मच भरकर चीनी ली है। और यहाँ पर ये 1 गिलास जो है ये पानी जाएगा इसके बीच में। हमारी जो है वो कच्ची, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हाली कम कच्ची है। तो खट्टी मीठी है, मतलब कि आधी थोड़ी अंदर से पकी हुई है और आधी ऊपर से होल उसका साथ है, तो इसलिए हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। अगर आपकी फुल कच्ची है और खट्टी अम्बी है तो आपने पानी की मिकदार को डबल करना है, क्योंकि ये गलेगी अच्छी तरीके से, फिर ही मैश होगी। और अगर आपकी ज़्यादा है, 1 किलो से ज़्यादा आप बना रहे हैं, तो स्पाइसेस और बाकी चीज़ें भी डबल जाएंगी। चले किस तरीके से बनाना है उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, फ्लेम ऑन कर दिया हमने। अब हम 1 गिलास जो अपना पानी था वो हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, फुल तेज़ आंच करनी है आपने। देखिए, अब इसको हम अच्छी तरीके से चमचा हिलाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, हमने पानी जब ऐड कर दिया था, आंच आपने फुल तेज़ कर देनी है। अब ये 1 से 2 उबाले आएंगे। जैसे ही पानी जोश करेगा तो हम इसके बीच में अपने जो स्पाइसेस है, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। अभी हम इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं। बॉयल आने के बाद फिर बताते हैं। ये देखिए, 5 मिनट तक हमने इसको रखा था, तो ये जोश आ चुके हैं पानी को अच्छी तरीके से। अब हम स्पाइसेस जो अपने वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से। अब अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढककर छोड़ देंगे, ताकि इसके जो तमाम स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरीके से इसके बीच में रच जाए, और जो पानी है वो कम हो जाए, और जो हमारी ये कच्चे आम है ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। अभी हम इसको फ्लेम को हम दरमियाना करके इसको ढक देते हैं, और 5 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और सारा हमारा मसाला जो रच गया होगा। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। लो फ्लेम पे हमने रखा था। ये देखिए, सॉफ्ट हो चुके हैं और सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से हल हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसके बीच में शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी पानी है बीच में, तो हम अपनी, ये देखिए, इतनी मज़ेदार सी इसकी फ्रेगरेंस आ रही है। तो चलिए हम इसके बीच में जो अपनी शुगर है वो ऐड करते हैं, और इसको मिक्स करते हैं। अगर आप इसको इसी तरह से स्लाइसिस में रखना चाहते हैं तो इस तरह से स्लाइसिस में छोड़ दें, और अगर नहीं रखना चाहते तो इसको जब ये शीरा हल हो जाएगा और पानी जो है कम हो जाएगा,
और ये हमारी सारी गल जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें, तो ये आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको स्लाइसिस में छोड़ना चाहते हैं स्लाइसिस में छोड़ दें, लंबे लंबे स्लाइसिस में करना चाहते हैं तो लंबे स्लाइसिस करके भी बना सकते हैं आप। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक के लिए शीरा जो है, चीनी जो है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और पानी भी कम हो जाए। चलें उसके बाद देखते हैं। इसको अब हम ढक देंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं लो फ्लेम पे। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। अब 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका जो पानी है वो आपने पूरा ड्राई नहीं करना। इसको आपने रखना है, इसको आपने इतना करना है कि बस आपका थिक सा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए, पूरा पानी ड्राई नहीं करना। ठीक है, ये देखें हमारा थिक सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको स्लाइसिस की सूरत में नहीं खाना, बल्कि हमने जैम की सूरत में खाना है, जिस तरह जैम का पूरा पेस्ट बना होता है उस तरीके से। तो अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हमारा। ये देखिए कि हम मैश कर रहे हैं तो मैश हो ही जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मदानी से मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारा जैम की सूरत में ये पेस्ट जो है थिक सा रेडी हो जाएगा। चलो ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट रेडी करते हैं, किस तरीके से वो बताती हूँ मैं। चले ये हमारी ठंडी हो चुकी है, तो बस हल्की हल्की सी कोसी है, तो आपने इसको मदानी से अच्छी तरीके से पीस लेना है, इसको मैश कर लेना है। अगर आपने मदानी से नहीं करना तो आप जग में डालकर इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे, तो उस तरीके से भी आपकी पेस्ट रेडी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से मैश करेंगे तो इस तरीके से भी मैश होकर आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट तो हो चुकी हैं, बस आपने इसको अच्छी तरीके से मैश ही करना है। चलिए सबको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं, ये एक जैम की सूरत में आ जाएंगी। तो आप इसको खाएं, बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है कच्चे आमों की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। चलिए सबको इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए हमने मदानी से इसको 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से मैश किया है। तो ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप भी सेम इसी प्रोसीजर के साथ करें तो आपका मज़ेदार सा ये रेडी हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पेस्ट जो है वो देखिए, इसको आप फ्रिज में स्टोर कीजिए, इंजॉय कीजिए, खाइए, मुझे दुआ में याद रखना। और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। ये देखिए रेडी हो चुकी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। मज़ेदार सी हमारी जो है चटनी आम की, इसको पराठे के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। सो टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। तो इसको ट्राई कीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए पराठे के साथ और चीज़ों के साथ। वीडियो में लिंक में डाल दूँगी, पराठा और चीज़ें मैंने आपको बनाना बताई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक आसान सी मज़ेदार की रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।